27 जून 2024 गुरुवार का दिन। शुरू करते हैं आज का इक्विटी अपडेट। इक्विटी अपडेट के इस सीरीज़ में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट गैदर करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि आज के मार्केट के प्ले में हम लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपना ले पाएँ और पैसे बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ भी हो सकते हैं उसको हम लोग ग्रैब करें। सबसे पहले अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ देखें तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स जो है लगभग फ्लैट रेंज में देखने को मिला। उसका क्लोजिंग फ्लैट रहा, फ्लैट विथ पॉजिटिव बायस आप कह सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स यूएस मार्केट जो है वो एक लीडर मार्केट की तरह देखा जाता है और यूएस मार्केट में जो है डाउ जोन्स का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ टाइम से लगातार जो है वो फ्लैटिश रेंज में ही देखने को मिल रहा है और वैसे ओवरऑल मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के लगभग ही अपना पोजीशन रख रहा है। वहाँ से अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ रहती है तो डेफिनेटली मार्केट और ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी, या फिर अगर कुछ ग्रेव न्यूज़ अगर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट डाउन प्ले करेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में वहाँ पे लगातार जो है बूम जारी है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट हाई है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट की जो बात करें वो एआई बूम के हिसाब से चीज़ें आगे जा रही हैं। यूएस मार्केट जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज जो वहाँ पे हैं वो एआई से रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। एनवीडिया जो है वन ऑफ द लीडर है जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत हाईली दे रहा है और मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आज की डेट में हो रखी है। अब इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो निफ्टी जो है कल लगभग 0.5% के आसपास में, 0.5% से ऊपर जो है पॉजिटिव होके बंद हुआ है। 23,868 के पॉइंट पे जाके उसकी क्लोजिंग हुई है। तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के लपेटे में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 0.5% ऊपर ही बंद हुआ है। ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है। 52,870 के लेवल पे जाके ये क्लोज हुआ है। मार्केट जब तेज़ होता है तो आप कह सकते हैं कि जिनके भी टारगेट्स मीट होते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग भी जारी रहती है। मिड कैप सेगमेंट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा रही है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग माइनर है, लगभग 0.22% मिड कैप इंडेक्स जो है वो डाउन हुआ है। ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जो है ये हमें दिखाता है। आज के मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो थोड़ा माइल्ड देखने को मिल रहा है, थोड़ा नेगेटिव जोन में ट्रेड करते हुए मॉर्निंग में हमें दिख रहा है। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो लगभग 50 पॉइंट डाउन ओपनिंग हमें इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं कि आज का मार्केट 9:15 पे जब ओपन होगा तो किस तरह से ओपन करता है। वैसे जो इनिशियल इंडिकेशंस हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में खुलने की उम्मीद रहेगी। लगभग गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखें तो लगभग 50 पॉइंट डाउन जो है निफ्टी खुलने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में एक जो बड़ा न्यूज़ जो चल रहा है वो क्वांट म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड है। क्वांट म्यूचुअल फंड में बेसिकली फ्रंट रनिंग का आरोप लगा है। फ्रंट रनिंग कहने का मतलब कि न्यूज़ आप पहले लेके उसको पहले प्ले करने की कोशिश में लगे हो। तो ये फ्रंट रनिंग हो जाता है कि कोई न्यूज़ अगर आती है वो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है और आप उस न्यूज़ के बेसिस पे पोजीशंस ले लेते हैं और जब मार्केट में वो न्यूज़ फ्लैश होती है तो आप उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेके बैठ रहे होते हो। क्वांट म्यूचुअल फंड पे इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। मार्केट रेगुलेटर ने इन्वेस्टिगेशन भी कर रखा है। हालांकि बहुत सारे डिटेल्स इसमें नहीं आ रखे हैं। और अगर हम लोग बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड के जो CIO है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है, जो फाउंडर भी हैं, संदीप नाम है, मिस्टर संदीप। तो इन्होंने ऐसे आके मीडिया में ये बयान दिया है कि हमारा जो लिक्विडिटी का लेवल है वो मेंटेन है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये एश्योर किया है कि उनका फंड जो है वो सेफ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, ये कोलैटरल डैमेज, इस तरह के न्यूज़ जो होते हैं अगर पैनिक में अगर चले जाएं तो वो कोलैटरल डैमेज करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर सारे लोग जो हैं अगर जाके रिडीम अपना म्यूचुअल फंड करने लगे तो उस समय म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगा, वो जीरो मार के जो है वो बेसिकली अपने फंड को बेचेगा। क्योंकि रिडम्पशन का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, वो उनके पास में जो सफिशिएंट कैश फ्लो है या जो कैश फ्लो है वो सफिशिएंट नहीं होगा सारे रिडम्पशन प्रेशर को मैनेज करने के लिए। तो जो भी उनके ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तेज़ी से वो रिडीम करेंगे तो मार्केट में जो है
सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा, और मार्केट में जब सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों के एफ&ओ वाले जो पोजीशंस होते हैं वो मार्जिन शॉर्टफॉल करेगा। मार्जिन शॉर्टफॉल होगा तो फिर ब्रोकर भी जो है उनके जो पोजीशंस हैं वो काटने शुरू कर देंगे, तो अगेन वहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो होता है उस समय सेलिंग प्रेशर बहुत हाई होता है और मार्केट तेज़ी से टूटने के अंदेशा होते हैं। तो इस तरह के न्यूज़ जो होते हैं अगर बहुत नेगेटिव चीज़ें अगर क्रिएट करेंगे तो कोलैटरल डैमेज की सिचुएशन क्रिएट होती है। हालांकि मार्केट ने इस न्यूज़ को एडजस्ट कर लिया है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस से हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट अगर पहले से अगर इतना मजबूत नहीं हो रहा होता है तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बजट अभी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो आने वाले 3 जुलाई को हमें देखने को मिलेगा। और बजट जब भी आता है तो एग्री रिलेटेड चीज़ों में बात होती है कि हाँ, किसानों के लिए क्या, आम जनता के लिए क्या। और इसके अलावा बजट में अभी तक का जो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रहा है वो देखने को मिला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर रहने वाला है। तो यहाँ भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फिस्कल कंसोलिडेशन से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, ऐसा कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर हम लोग बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी टेलीकॉम रिलेटेड कंपनीज़ हैं, चाहे वो भारती एयरटेल हो या फिर रिलायंस का जियो सेगमेंट हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो, इन सब में अगर हम लोग देखें तो इन सबको बेसिकली स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ है। स्पेक्ट्रम के पोर्शन इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं। सो हम लोग देखते हैं कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन के हिसाब से इनका जो प्ले है मार्केट में आज कैसा रहने वाला है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में इंडिया सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया सीमेंट जो है अगस्त सीरीज का जब एंड होगा उसके बाद में इसको एफ&ओ सेगमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। सो अगेन इस न्यूज़ के हिसाब से भी इसमें कुछ प्ले आज के मार्केट में देखने को मिल सकता है। अदानी पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो अदानी पोर्ट के लिए S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने क्या किया है कि इनके आउटलुक को अपग्रेड किया है, और अपग्रेड करते हुए पहले स्टेबल से इनको अब पॉजिटिव स्टेटस दे रखा है, यानी कि इनका जो ओवरऑल आउटलुक है वो अपग्रेड हो रखा है। तो ये सारे इवेंट जो हैं फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं कि आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी का दिन होता है। सो ये ओवरऑल मार्केट किस तरह से प्ले करता है ये हमें देखने का होगा। इनफैक्ट ये मंथली एक्सपायरी के साथ आज कोलाइड कर रहा है, तो आज का जो मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट इज़ बिहेविंग टुडे। सो इस इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे हम लोग आज के मार्केट प्ले करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।